राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। कपिल भगवान माता देवहूति से कह रहे हैं कि नाम जापक चंडाल भी सर्वश्रेष्ठ है। और वो कितना अच्छा बात है। वह चंडाल भी सर्वश्रेष्ठ है जिसकी जिह्वा के अग्रभाग में आपका नाम विराजमान है। जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं, उन्होंने तप, हवन, तीर्थ स्नान, सदाचार का पालन और वेदाध्ययन सब कुछ कर लिया। दुष्ट बुद्धि वाले पुरुषों के लिए जिसका त्याग करना कठिन है, जो शरीर के जीर्ण होने पर भी जीर्ण नहीं होती तथा जो प्रांतकारी रोग के समान है, उसका तृष्णा त्याग करने वाले को ही सुख मिलता है। मार्कंडेय जी कहते हैं कि पुत्र, तू तो शुद्ध आत्मा है, तेरा कोई नाम नहीं है। कल्पित नाम तो तुझे अभी मिला। यह शरीर भी 5 भूतों का बना हुआ है। न यह तेरा है न तू इसका है, फिर किस लिए रो रहा है? अथवा तू नहीं रोता है। यह शब्द तो राजकुमार के पास पहुंचकर अपने आप ही प्रकट होता है। तेरी संपूर्ण इंद्रियों में जो भांति भांति के गुण अवगुणों की कल्पना होती है, वह भी 5 भौतिक ही है। जैसे इस जगत में अत्यंत दुर्बल भूत अन्य भूतों के सहयोग से बुद्धि को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार अन्न और जल आदि भौतिक पदार्थों को देने से पुरुष के 5 भौतिक शरीर की पुष्टि होती है। इससे तुझ शुद्ध आत्मा की न तो वृद्धि होती है और न ही हानि ही होती है। तू अपने इस अंगे और देह रूपी चोले के शीर्ण होने पर मोह न करना। शुभाशुभ कर्मों के अनुसार यह देह प्राप्त हुआ है। कोई जीव पिता के रूप में प्रसिद्ध है, कोई पुत्र कहलाता है, किसी को माता और किसी को प्यारी स्त्री कहते हैं। कोई यह मेरा है कहकर अपनाया जाता है और कोई मेरा नहीं है इस भाव से पराया माना जाता है। इस प्रकार यह भूत समुदाय के ही नाना रूप है, ऐसा तुझे मानना चाहिए। यद्यपि समस्त भोग दुख रूप है, तथापि मूढ़ चित्त मानव उन्हें दुख दूर करने वाला तथा सुख की प्राप्ति कराने वाला समझता है। किंतु जो विद्वान हैं, जिनका चित्त मोह से आच्छादन नहीं हुआ है, वे उन भोगजनित सुखों को भी दुख ही मानते हैं। स्त्रियों की हंसी क्या है? हड्डियों का प्रदर्शन, जिसे हम अत्यंत सुंदर नेत्र कहते हैं, वह मज्जा की कलिमा है और मोटे मोटे कुच आदि घने मांस की ग्रंथियाँ हैं। अतः पुरुष जिस पर अनुराग करता है, वह युक्ति स्त्री क्या नरक की जीती जागती मूर्ति नहीं है? पृथ्वी पर सवारी चलती है, सवारी पर यह शरीर रहता है और इस शरीर में एक दूसरा पुरुष बैठा रहता है। किंतु पृथ्वी और सवारी में वैसी अधिक ममता नहीं देखी जाती जैसी अपने देह में दृष्टिगोचर होती है। यही मूर्खता है। बेटा, तू धन्य है जो शत्रु रहित होकर अकेला ही चिरकाल तक इस पृथ्वी का पालन करता रहे। पृथ्वी के पालन से तुझे सुख भोग की प्राप्ति हो और धर्म के फलस्वरूप तुझे अमरत्व मिले। पर्वों के दिन ब्राह्मणों को भोजन के द्वारा तृप्त करना, बंधु बांधवों की इच्छा पूर्ण करना, अपने हृदय में दूसरों की भलाई का ध्यान रखना और पराई स्त्रियों की ओर कभी न देखना, मतलब गंदी दृष्टि से नहीं देखना है। और अपने मन को जो है हमेशा पराई स्त्रियों से दूर रखे। अपने मन में सदा भगवान विष्णु का चिंतन करना, उनके ध्यान से अंतःकरण के काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीतना, ज्ञान के द्वारा माया का निवारण करना और जगत की अनित्य का विचार करते रहना,
धन की आय के लिए राजाओं पर विजय प्राप्त करना, यश के लिए धन का सदुपयोग करना, पराई निंदा सुनने से डरते रहना तथा विपत्ति के समुद्र में पड़े हुए लोगों का उद्धार करना। वीर तू अनेक योगों के द्वारा देवताओं को तथा धन के द्वारा ब्राह्मणों एवं आश्रितों को संतुष्ट करना, अनुपम भोगों के द्वारा स्त्रियों को प्रसन्न रखना और युद्ध के द्वारा शत्रुओं के छक्के छुड़ाना। बाल्य अवस्था में तू भाई बंधुओं को आनंद देना, कुमार अवस्था में आज्ञा पालन के द्वारा गुरुजनों को संतुष्ट रखना, युवा अवस्था में उत्तम कुल को सुशोभित करने वाली स्त्रियों को प्रसन्न रखना और वृद्धावस्था में वन के भीतर निवास करते हुए वनवासियों को सुख देना, तात राज्य करते हुए अपने सुहृदों को प्रसन्न रखना, साधु पुरुषों की रक्षा करते हुए यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करना तथा संसार में दुष्ट शत्रुओं का संहार करते हुए गौ और ब्राह्मण को रक्षा के लिए अपने प्राण निछावर कर देना। संग आसक्ति का सब प्रकार से त्याग करना चाहिए, किंतु यदि उसका त्याग न किया जा सके तो सत्पुरुषों का संग करना चाहिए, क्योंकि सत्पुरुषों का संग ही उसकी औषधि है। कामना को सर्वथा छोड़ देना चाहिए, परंतु यदि वह छोड़ी न जा सके तो मुमुक्षा मुक्ति की इच्छा के प्रति कामना करनी चाहिए, क्योंकि मुमुक्षा ही उस कामना को मिटाने की दवा है। सती सावित्री। पिताजी, बंटवारा एक ही बार होता है, कन्यादान एक बार ही किया जाता है और मैंने दिया ऐसा संकल्प भी एक ही बार होता है। ये तीन बातें एक बार ही हुआ करती है। सत्पुरुषों का तो एक बार का समागम भी अत्यंत अभिष्ट होता है। यदि कहीं उनके साथ मैत्री भाव हो गया तो वह उससे बढ़कर बताया जाता है। संत समागम कभी निष्फल नहीं होता, अतः सदा सत्पुरुषों के इस संग में रहना चाहिए। मन, वचन और कर्म से समस्त प्राणियों के प्रति अद्रोह, सब पर कृपा करना और दान देना, यह सत्पुरुषों का सनातन धर्म है। संग आसक्ति सब प्रकार से त्याग करना चाहिए, किंतु यदि उसका त्याग न किया जा सके तो सत्पुरुषों का संग करना चाहिए, जिससे बहुत ही लाभ होता है। लोग सभी प्राय अल्पायु है और शक्ति एवं कौशल से हीन है, किंतु जो सत्पुरुष है वो तो अपने पास आए शत्रुओं पर दया करते हैं। सत्पुरुषों के प्रति जो विश्वास होता है वैसा विश्वास मनुष्य को अपने में भी नहीं होता। अतः प्राय सभी लोग साधु पुरुषों के साथ प्रेम करना चाहते हैं। सत्पुरुषों का सब भूतों के प्रति अकारण स्नेह होने से उनके प्रति विश्वास पैदा होता है। अतः सभी लोग सत्पुरुषों पर अधिक विश्वास करते हैं और करना भी चाहिए। संत वही है जो किसी से भी कोई कामना न रखे, कोई स्वार्थ न रखे, कोई लोभ न रखे, वही संत है। वैसा संत के पास ही संग करना चाहिए। अब जो लोभी है, लालची है, विश्वासघाती है, ढोंगी है, ढोंग बनाए हुए हैं, भेष बना लेने से कोई संत नहीं हो जाता, कोई साधु नहीं हो जाता। भेष तो अनेकों लोग हैं, प्राय देखने में आता है। नौटंकी नाटक में भी लोग साधु का भेष रोल करते हैं। सत्पुरुषों की वृत्ति निरंतर धर्म में ही रहा करती है, वे कभी दुखित या व्यथित नहीं होते। सत्पुरुषों के साथ जो सत्पुरुषों का समागम होता है वो कभी निष्फल नहीं होता और संतों से संतों को कभी भय भी नहीं होता। सत्पुरुष सत्य के बल से सूर्य को भी अपने समीप बुला लेते हैं। वे अपने तरफ तप के प्रभाव से पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। संत ही भूत और भविष्य के आधार हैं। उनके बीच में रहकर सत्पुरुषों को कभी खेद नहीं होता। यह सनातन सदाचार सत्पुरुषों द्वारा सेवित है। यह जानकर सत्पुरुषों पर परोपकार करते हैं और प्रत्युपकारी की ओर कभी दृष्टि नहीं डालते। सत्पुरुषों में जो प्रसाद, कृपा एवं अनुग्रह का भाव होता है
वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। सत्पुरुषों का न तो किसी का कोई प्रयोजन नष्ट होता है और न सम्मान को ही धक्का पहुंचता है। ये तीनों बातें परमाद, अर्थ सिद्ध एवं मान है। साधु पुरुषों में सदा निश्चिंत रूप से रहती है, इसलिए संत सबके रक्षक होते हैं। जो भक्षक बन जाए वो संत नहीं हो सकता। अपने सत्य की रक्षक कीजिए। जो मनुष्य सत्य से विचलित होता है वह शमशान की भांति त्याग देने योग्य है। नरश्रेष्ठ पुरुष के लिए अपने सत्य की रक्षा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं बतलाया गया है। जिसका वचन निरर्थक मिथ्या हो जाता है उसके अग्निहोत्र, स्वाध्याय तथा दान आदि संपूर्ण कर्म निष्फल हो जाते हैं। धर्मशास्त्रों में बुद्धिमान पुरुषों ने सत्य के हुई संसार सागर से तारने के लिए सर्वोत्तम साधन बताया है। इसी प्रकार जिनका मन अपने बस में नहीं, ऐसे पुरुषों को पतन के गर्त में गिराने के लिए असत्य को ही प्रधान कारण बतलाया गया है। मनुष्य को 5 ऋण सदा ही चुकाने चाहिए। अपने वर्ण धर्म के अनुसार धन का संग्रह करना आवश्यक है। उसके प्राप्त होने पर शास्त्र विधि के अनुसार उसका सत्पात्र को दान करना चाहिए। सत्य, सरलता, तपस्या, दान और दया से सदा युक्त रहना चाहिए। राग द्वेष का परित्याग करके शास्त्रोक्त कर्मों का अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य अपने वर्ण के लिए विहित उत्तम लोगों को प्राप्त होता है। पतिव्रते महान क्लेश उठाने पर पुरुषों को कर्मस्थ, प्रजापत्य आदि लोगों की प्राप्ति होती है, परंतु स्त्रियां केवल पति को सेवा करने मात्र से पुरुषों के दुख सहकर उपार्जित किए हुए पुण्य का आधा भाग प्राप्त कर लेती है। स्त्रियों के लिए अलग यज्ञ, श्राद्ध या उपवास का विधान नहीं है। वह पति की सेवा मात्र से ही अभीष्ट लोगों को प्राप्त कर लेती है। अतः महाभागे तुम्हें सदा पति की सेवा में अपना मन लगाना चाहिए, क्योंकि स्त्री के लिए पति ही परम गति है। पति जो देवताओं, पितरों तथा अतिथियों को सत्कार पूर्वक पूजा करता है, उसके भी पुण्य का आधा भाग स्त्री अनन्य चित्त से पति की सेवा करने मात्र से प्राप्त कर लेती है। इसलिए हमेशा हम कहा करता हूँ कि नारी को, यानी जो भी माताएं पिताएं हैं, कि बेटी है, एक बेटी को अच्छा बेटी बना ले, एक पुत्र है तो उसे अच्छा पुत्र बना ले, तो सारे रिश्ते अपने आप सलट जाते हैं और अच्छे से निपटते हैं। उनके घरों में कभी कलह नहीं होता, कभी कोई किसी तरीके का विघ्न बाधा नहीं आती, क्योंकि उस बेटी को जो है अनेकों रिश्ते निभाने पड़ते हैं। नई जगह पर जाती है, दूसरे के घर को अपना घर बनाना पड़ता है, इसके वजह से वो उसका पति सबसे मेन वस्तु हो गया। उसके बाद उसके माता पिता, पति की सेवा का मतलब क्या हुआ कि पति के अनुकूल चलना, पति की माता पिता को अपना माता पिता समझ के सेवा करना, उनका भाई है तो उनके भाई को भाई समझना, बहन है तो बहन की तरह उसको मान प्यार दुलार करना, और आगे चल करके वो भी तो संतान जननी बनेगी। तो इसलिए करके जो है अच्छा से एक रिश्ता को निभाना चाहिए। हर शास्त्रों में, जितने भी शास्त्र हैं, सभी शास्त्रों में नारी का जो बताया गया है, सबसे बेस्ट पति सेवा। पति सेवा करने के बाद नारी का कोई धर्म नहीं बचता कि वो तीर्थ करे, धाम करे, उपवास करे, व्रत करे, दान करे, ये सब कोई मायने नहीं रखता। ईमानदारी से यदि पति की सेवा कर लेती है तो उसका जन्म सफल हो जाता है। 4 पुरुषार्थ जैसे स्वर्ग और मोक्ष, तो इसमें 4 पुरुषार्थ है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। 4 प्रकार के पुरुष है संसार में, पामर, विषयी, साधक और सिद्ध, जिनका परम प्राप्य अर्थ या काम है, या वो या तो पामर है या विषय, क्योंकि न्याय एवं धर्म पूर्वक सदाचार की मर्यादाओं की रक्षा करते हुए भी अर्थो उपार्जन एवं कामोपभोग को ही पुरुषार्थ मान लेना मनुष्य जीवन का दुरुपयोग है। ऐसे लोग विषयी हैं, लेकिन जो अर्थ या सुखोपभोग की सामग्री की प्राप्ति के लिए न्याय अन्याय का, धर्म अधर्म किसी की चिंता नहीं करते,
जो छल कपट दंभ झूठ ठगी चोरी डकैती हिंसा आदि के द्वारा अर्थोपार्जन करते या अन्य सुख के साधन जुटाते हैं, वो तो पामर ही है। पामर कोटि के पुरुष तो नरक में जाएंगे ही, नरक के अतिरिक्त उनके लिए और कहीं स्थान नहीं। विषय के लिए भी यम द्वार देखना लिखा होता है। जो अपनी मानवता का लक्ष्य पाशविक भोगों की प्राप्ति बना ले, सृष्टि नियामक उसे मनुष्य कैसे रहने दे सकता है। उसकी पशुता, पशुओं के जैसा आचरण कि उसे पशु पक्षी कीट पतंग आदि योनियों में ले जाती है। बात तो उनकी है जो धर्मात्मा है, धर्म ही जिनका परम पुरुषार्थ है, जिनका जीवन धर्ममय है, सत्य सदाचार संयम तप और यज्ञ जिनके प्रिय कार्य है। ऐसे धर्मात्मा पवित्र है, वंदनीय है, देवता है, क्योंकि देव तत्व स्वर्ग उनकी प्रतीक्षा करता रहता है। लेकिन क्षमा कीजिए, देवता होने पर भी सच्चे अर्थ में वो एक चतुर व्यापारी मात्र है। चतुर व्यापारी बड़े लाभ की आशा से जोर कष्ट सह ले, त्याग कर ले, वर्तमान पूंजी को लगा दे, वही तो चतुर व्यापारी है। इस जीवन के वर्ष तो अनंत जीवन के क्षणों जैसे है। इस सीमित काल में कष्ट सह लेना, तप और त्याग और प्राप्त अर्थ तथा काम के साधनों का यज्ञादि में उपयोग, इस आशा एवं कामना से उपयोग कि उसका अनंत गुणित फल परलोक में मिलेगा। चतुर व्यापारी का व्यापार इससे अधिक गुणवत्ता से कहाँ होता है। यह व्यापार सफल है। धर्म पर आशा विश्वास करने वाला निराश नहीं हुआ करता। धर्म का अनंत गुणित फल तो मिलता ही है। यज्ञ सकाम कर्म और उसका फल स्वर्ग, धर्मात्मा देवता है और उसे देवतत्व प्राप्त होता ही है। लेकिन देवतत्व स्वयं नश्वर जो है, कोई देवता कब तक, जब तक उसके पुण्य समाप्त न हो जाए। फिर तो वो भगवान ने गीता में बताया ही है कि स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदायी ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। पुण्य समाप्त हुआ और स्वर्ग से गिरा, फिर जन्म जरा व्याधि और मृत्यु का वही चक्कर। जब तक कामना है, जन्म मरण का चक्र समाप्त कैसे होगा। देवता होकर इस चक्र को कोई समाप्त नहीं कर सकता, इसे तो मनुष्य ही समाप्त कर सकता है। मनुष्य नारायण का सखा नर, धर्मात्मा देवता है, पर मनुष्य कहाँ है। वह धर्म करता है, यज्ञ करता है, सकाम कर्म करता है, किंतु नारायण को सखा कहाँ बना पाता है। नर मनुष्य तो वह जो नारायण को सखा बना पाता है। मनुष्य जब सचमुच मनुष्य बन जाता है, नारायण की सखा बनाकर वह जब अपनी नर रूपता प्रत्यक्ष कर लेता है और मोक्ष उसका स्वरूप है, सिद्ध पुरुष है, वह मनुष्य कैसे बने। सीधा सा उत्तर है, साधक बनकर साधक ही तो सिद्ध होता है। अर्थ काम तथा धर्म से प्राप्य स्वर्ग आदि समस्त भोगों से वैराग्य, भगवत भजन और भगवत प्राप्ति, जिसमें वैराग्य है, जिसमें कोई कामना नहीं, सच्ची उपरति है, उसके बंधन तो छीन हो चुके हैं। उसके द्वारा ही भजन होता है। सच्चा भजन भगवान की अखंड स्मृति। जब कोई भजन करता है, अपने उस परम सखा नारायण की स्मरण करता है, उस दयामय को आते देर कहाँ लगती है। सद भगवत धाम तो उसका अपना घर है, वही जाकर फिर कोई लौटता नहीं। और जिस तरीके से बताया गया कि अखंड भगवान की अखंड स्मृति, सच्चा भजन, यानी श्वास के साथ साथ नाम जप चलना चाहिए। राधा 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 राधे कृष्ण, या जो आपको प्रिय लगे, राधा कृष्ण हरि शिव शिव, जपना चाहिए। एक नाम पकड़ के आप उसे जपे, सुगमता से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसमें एक जरा से भी संशय नहीं। संसार में जो वस्तु उत्पन्न होती है वह सब नश्वर है, अतः उसके लिए शौक नहीं करना चाहिए। मनुष्य में पुण्य के भागी वही होते हैं
जो गौ, ब्राह्मण तथा देवताओं के लिए अपने प्यारे प्राणों का उत्सर्ग कर देते हैं। इस परिवर्तनशील संसार चक्र में धर्मपरायण तथा शक्तिशाली शरीर पाकर जो प्राणी देवताओं तथा ब्राह्मणों के लिए अपने प्यारे प्राणों का त्याग करते हैं, वही धन्य है। जिसने देह धारण किया है उसके प्राण एक न एक दिन अवश्य जाएंगे ही। यह जानकर जो ब्राह्मण, गौ, देवता तथा दीन आदि के लिए इन प्राणों का उत्सर्ग करते हैं, वो ईश्वर है। जो स्त्री पति परायणा होती है वह संसार में पुण्यमय कहलाती है। युवतियों के लिए पति के सिवा दूसरा कोई ऐसा तीर्थ नहीं है जो इस लोक में सुखद और परलोक में स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साधु श्रेष्ठ सब यही बताते हैं, शास्त्र भी हमारे यही बताते हैं कि स्वामी के दाहिने चरण को प्रयाग समझिए और बाएं को पुष्कर। जो स्त्री ऐसा मानती है तथा इसी भावना के अनुसार पति के चरणोदक से स्नान करती है, उसे उन तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। ये हम आपको कोई मन गढ़ी बातें नहीं बता रहे। ये पद्म पुराण में आप देख सकते हैं 110-65 सर्ग में, पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण में आप इसको देख सकते हैं कि स्त्रियों के लिए पति के चरणोदक का अभिषेक प्रयाग और पुष्कर तीर्थ में स्नान करने का समान क्यों बताया गया है। कोई वजह तो होगी। पति समस्त तीर्थों के समान है। पति संपूर्ण धर्मों का स्वरूप है। यज्ञ की दीक्षा लेने वाले पुरुषों को यज्ञों के अनुष्ठान से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य साध्वी स्त्री अपने पति की पूजा करके तत्काल, विलंब नहीं, तत्काल प्राप्त कर लेती है। शास्त्रों का वचन है कि पति ही सदा नारियों के लिए तीर्थ है। इसलिए स्त्री को उचित है कि वह सच्चे भाव से पति सेवा में प्रवृत्त होकर प्रतिदिन मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा पति का ही आवाहन करे और सदा पति का ही पूजन करे। पति स्त्री का दक्षिण अंग है। उसका वाम पार्श्व ही पत्नी के लिए महान तीर्थ है। गृहस्थ नारी पति के वाम भाग में बैठकर जो दान, पुण्य और यज्ञ करती है, उसका बहुत बड़ा फल बताया गया है। काशी की गंगा, पुष्कर तीर्थ, द्वारकापुरी, उज्जैन तथा केदार नाम से प्रसिद्ध महादेव जी के तीर्थ में स्नान करने से भी वैसा फल नहीं मिल सकता यदि स्त्री अपने पति को साथ लिए बिना ही कोई यज्ञ करती है, तो उसे उसका फल नहीं मिलता। पतिव्रता स्त्री उत्तम सुख, पुत्र का सौभाग्य, स्नान, पान, वस्त्र, आभूषण, सौभाग्य रूप तेज, फल, यश, कीर्ति और उत्तम गुण प्राप्त करती है। पति की प्रसन्नता से उसे सब कुछ मिल जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो स्त्री पति के रहते हुए उसकी सेवा को छोड़कर दूसरे किसी धर्म का अनुष्ठान करती है, उसका वह कार्य निष्फल होता है तथा लोक में वह व्यभिचारिणी कही जाती है। नारियों का यौवन, रूप और जन्म सब कुछ पति के लिए होते हैं। इस भूमंडल में नारी की प्रत्येक वस्तु उसके पति की आवश्यकता पूर्ति का ही साधन है। जब स्त्री पतिहीन हो जाती है तब उसे भूतल पर सुख, रूप, यश, कीर्ति और पुत्र कहाँ मिलते हैं। वह तो संसार में परम दुर्भाग्य और महान दुख भोगती है। पाप का भोग ही उसके हिस्से में पड़ता है। उसे सदा दुखमय आचार का पालन करना पड़ता है। पति के संतुष्ट रहने पर समस्त देवता स्त्री से संतुष्ट रहते हैं तथा ऋषि और मनुष्य भी प्रसन्न रहते हैं। राजन, पति ही स्त्री का स्वामी, पति ही गुरु, पति ही देवताओं सहित उसका इष्ट देव और पति ही तीर्थ एवं पुण्य है। पाप एक वृक्ष के समान है। उसका बीज है लोभ, मोह उसकी जड़ है, असत्य उसका तना और माया उसकी शाखाओं का विस्तार है। दंभ और कुटिलता पत्ते हैं, कुबुद्धि उसके फूल है और नृशंसता उसकी गंध तथा अज्ञान फल है। छल, पाखंड, चोरी, ईर्ष्या, क्रूरता, कूटनीति और पापचार से युक्त प्राणी उस मोह मूलक वृक्ष के पक्षी हैं।
जो माया रूपी शाखाओं पर बसेरा लेते हैं। अज्ञान उस वृक्ष का फल है और अधर्म को उसका रस बताया गया है। तृष्णा रूप जल से सिंचने पर उसकी वृद्धि होती है। अश्रद्धा उसके फूलने फलने की ऋतु है। जो मनुष्य उस वृक्ष की छाया कार से लेकर संतुष्ट रहता है, उसके पके हुए फलों को प्रतिदिन खाता है और उन फलों के अधर्म रूप रस से पुष्ट होता है, वह ऊपर से कितना ही प्रसन्न क्यों न हो वास्तव में पतन की ओर ही जाता है। इसलिए पुरुष को चिंता छोड़कर लोभ का भी त्याग कर देना चाहिए। स्त्री पुत्र और धन की चिंता तो कभी करनी ही नहीं चाहिए। प्रियतम, कितने ही विद्वान वे मूर्खों के मार्ग का अवलंबन करते हैं। दिन रात मोह में डूबे रहकर निरंतर इसी चिंता में पड़े रहते हैं कि किस प्रकार मुझे अच्छी स्त्री मिले और कैसे मैं बहुत से पुत्र प्राप्त करूं। ब्रह्मचर्य, तपस्या, पंच महायोगो, अनुष्ठान, दान, नियम, क्षमा, सोच, अहिंसा, उत्तम शक्ति, ईश्वरीय बल और चोरी का अभाव, ये धर्म के 10 अंग हैं। इनके अनुष्ठान से धर्म की पूर्ति करनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुष मन, वाणी और शरीर तीनों की क्रिया से धर्म का संपादन करता है। फिर वह जिस जिस वस्तु का चिंतन करता है वह दुर्लभ होने पर भी उसे प्राप्त हो जाती है। सदा सत्य भाषण में जिसका अनुराग है, जो पुण्यात्मा होकर साधुता का आश्रय लेता है, ऋतु काल प्राप्त होने पर ही अपनी स्त्री के साथ समागम करता है, स्वयं दोषों से दूर रहता है और अपने कुल के सदाचार का कभी त्याग नहीं करता, वही सच्चा ब्रह्मचारी है। यह मैंने गृहस्थ के ब्रह्मचर्य का वर्णन किया है। यह ब्रह्मचर्य गृहस्थ पुरुषों को सदा मुक्ति प्रदान करने वाला है। जिसकी बुद्धि प्राय धन और प्राय स्त्रियों को देखकर लोलुपता बस उनके प्रति आसक्त नहीं होती, वही पुरुष सत्यनिष्ठ कहा गया है। भूख से पीड़ित मनुष्य को भोजन के लिए अन्न अवश्य देना चाहिए, उसको देने से महान पुण्य होता है। तथा दाता मनुष्य सदा अमृत का उपभोग करता है। अपने वैभव के अनुसार प्रतिदिन कुछ न कुछ दान करना चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण वचन, तृण, शैया, घर की शीतल छाया, पृथ्वी, जल, अन्न, मीठी बोली, आसन, वस्त्र या निवास स्थान और पैर धोने के लिए जल, ये सब वस्तुएं जो प्रतिदिन अतिथि को निष्कपट भाव से अर्पण करता है, वह इस लोक और परलोक में आनंद का अनुभव करता है। बोलो राधे राधे। श्री राधा वल्लभ श्री हरिबन, राधा वल्लभ श्री हरिबन। जगत गुरु हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियाँ आती रहें, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ता। मनुष्य जीवन सफलता इसी में है, वह कभी उपकारी के उपकारों को न भूले, बल्कि उसके उपकार से भी बढ़कर उसका उपकार कर दे। ये कौन बोल रही है? पांडव जननी माता कुंती बता रही है। पांडव पत्नी द्रौपदी माता क्या कह रहे हैं कि मनुष्य ईश्वर के अधीन है, उनकी स्वाधीनता कुछ भी नहीं है। ईश्वर ही प्राणियों के पूर्व जन्म के कर्म बीज के अनुसार उनके सुख दुख तथा प्रिय अप्रिय वस्तु की व्यवस्था करता है। जैसे कठपुतली सूत्रधार के इच्छा अनुसार नाचती है, वैसे ही सारी प्रजा ईश्वर इच्छा के अनुसार संसार के व्यवहार में नाच रही है। इधर सबके भीतर और सबके बाहर व्याप्त रहता है, सबको प्रेरित करता है और साक्षी रूप से देखता रहता है। जीव एक कठपुतली है, वह स्वतंत्र नहीं, ईश्वराधीन है। जैसे सूत में गुथी हुई मणियाँ नाथे हुए बैल और जलधारा में गिरे हुए वृक्ष पर अधीन होते हैं, वैसे जीव भी ईश्वर के अधीन है। जीव ईश्वर के ही नियंत्रण में रहता है, क्योंकि जो जिसका अंश होता है वह उसी में लीन होता है और बीच में भी उसी के अधीन रहता है। इसी प्रकार मनुष्य स्वतंत्र नहीं, काल रूप भगवान की
ही इच्छा का अनुसरण करता है। जीव को किसी भी बात का ठीक ठीक ज्ञान नहीं है, इसलिए वह सुख पाने या दुख हटाने में असमर्थ है। वह ईश्वर को ही प्रेरणा से स्वर्ग या नरक में जाता है। जैसे नन्हे नन्हे तिनके प्रबल वायु के अधीन होते हैं, वैसे ही सभी प्राणी ईश्वर के जैसे बच्चा खिलौनों से खेल खेल कर उन्हें छोड़ देता है, वैसे ही इच्छानुसार बरतने वाले प्रभु जगत में जीवों के संयोग वियोग की लीला करते रहते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।